हेलो एवरीवन। कस्तूरबा गांधी स्कूल में बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल कर आई है। टीजीटी, पीजीटी, सभी वैकेंसी, सभी लोगों के लिए जो ये वैकेंसी है, अगर आप लोग ये फॉर्म डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूपी से है, बलरामपुर से। तो ये आप लोगों को देखना है, क्योंकि सैलरी भी ठीक ही ठाक देता है और सबसे अच्छा है कि रेसिडेंशियल स्कूल है, रहने की जगह मिल जाती है। लड़कियों के लिए ये जो है वैकेंसी निकलती है। सेफ लड़कियों के लिए इसलिए भी रहता है कि वहां पे काम करने वाले जितने भी स्टाफ रहेंगे सब की सब लड़कियां ही रहेंगी, कोई जेंट्स वहां नहीं रहता है। और रहने का भी जगह मिल जाता है, खाने का भी मिल जाता है। तो ये इस पर्पज से देखा जाए तो बहुत सेफ भी रहता है और आपको पैसा भी, सैलरी भी मिलता है। इसमें क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी इस चीजों को जानते हैं, कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, यहाँ पर आप लोग को आना है बलरामपुर के साइट पर, बलरामपुर.nic.in पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसीज 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका 30 अक्टूबर है, तो ज्यादा टाइम है नहीं। और इसको ऑफलाइन भरना होता है, मतलब आपको फॉर्म भर करके और एड्रेस पे भेजना होता है। तो आज अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो बाबू आज से कल के बीच में लग ही जाना, दिवाली के बाद ज्यादा वेट मत करना कि हाँ होगा तो होगा, करेंगे। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, हमने पीडीएफ निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले तो मैं ये बता ही देती हूँ कि फॉर्म भरने का क्या है। फॉर्म आप लोगों का 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, 5 बजे तक ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भरेंगी फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 बजे तक कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। डाक से, पंजीकृत डाक से ही जो है भेजे जाएंगे, यानी कि आप लोगों को जो है स्पीड पोस्ट कर दोगे तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, 11 माह 29 दिन के लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। क्लियरली सब कुछ जो है क्लियर करके इसमें बता दिया गया। ये वैकेंसी देखते हैं। प्रधानाचार्य के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी और आप लोगों का 30 से 45 साल एज होना चाहिए। अब प्रिंसिपल के लिए चाहिए तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगेगा। याद रखना, प्रिंसिपल में जो है एक्सपीरियंस आप लोगों का लेता है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ये सब है, और आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए होगा। चलिए अब आ जाते हैं पीजीटी हिंदी का वैकेंसी है। एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय। हिंदी में आपको अगर संस्कृत से आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत है, या एमए मास्टर जो है हिंदी से किया है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन में हिंदी होना आपका, ग्रेजुएशन में संस्कृत होना आपका जरूरी है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 22,000 और जो आप लोग का एज क्राइटेरिया दे रहा है इसमें भी 45 साल है, तो अच्छा है। ये 2 सीट यहाँ पर है जनरल कैटेगरी में और एक आप लोग का एक रिजर्व है, तो टोटल हिंदी पीजीटी का सीट जो है 4 है। कितना है? 4। पीजीटी इंग्लिश में आ जाते हैं तो इसमें भी आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन, देखो अगर पीजीटी है तो मास्टर डिग्री मांगता है बाबू, मास्टर डिग्री प्लस बीएड आप लोगों को लेगा ही लेगा, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बीएड का तो जिक्र नहीं कर रहा है, देखते हैं नीचे में होगा। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री। तो आप लोगों का जो है हिंदी में कुछ नहीं मांगा है, हिंदी में बीएड नहीं मांगा है, तो जिनका बीएड हिंदी में नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बीएड मांग रहा है या फिर डिप्लोमा भी है आप लोगों का तो भी, डीएलएड वाले भी फॉर्म इसको डाल सकते हैं। इसमें भी 4 सीट है टोटल, 2 जनरल कैटेगरी का है, एक रिजर्व है और सैलरी वही 22,000 और रहना खाना फ्री रहता है, तो 22,000 इन हैंड आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये समझ लेना। इसमें आ जाते हैं पीजीटी गणित में, तो इसमें आपका मैथ्स चाहिए होगा, साइंस से आपका, और आप लोग का ऑनर्स भी जो है होना चाहिए, ऐसा है। 22,000 इसमें भी है, 25 से 45 साल, इसमें भी आपका 4 सीट है। 4 सीट हर जगह देखने को मिल रहा है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस पीजीटी में, इसमें भी आपका मास्टर चाहिए होगा, बीएड भी चाहिए होगा, डिप्लोमा के साथ बीएससी चाहिए, ठीक है, आपका डिप्लोमा बीएड डिग्री और ये सब के साथ। तो पीजीटी जीव विज्ञान में है, सब जगह 4 है। पीजीटी में लगभग कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी आप लोग का जो है 4 ही सीट है, 22,000 ही मिलेगा।
स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी चाहिए होगा ऑफ साइंस। इसमें आप लोगों का डिपार्टमेंट स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ, चलिए ये हो गया। ये आप लोगों का पीजीटी का हो रहा है भाई। अब आ जाइए इधर में और कौन कौन सा है आप लोग का, केयर टेकर, रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी में भी वैकेंसीज निकली हुई है जिसका आपको सैलरी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टीजीटी में इसमें वैकेंसीज नहीं दी हुई है। कंप्यूटर विज्ञान है पीजीटी का, कंप्यूटर विज्ञान आप लोग का जो है दोनों में है। एमटेक चाहिए होगा या बीटेक चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा एमसीए चाहिए या एमएससी चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग वाले लोग भी, बच्चे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी और कंप्यूटर विज्ञान जो है आप लोग का दोनों के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, बाकी और टीजीटी के लिए कुछ नहीं है। तो मास्टर किए हुए हो तो आप अप्लाई कर देना। और ये सारा आप लोग का टोटल 63 सीट निकला हुआ है। टोटल आप लोग का 63 सीट्स है, तो इसमें अच्छा सीट मिल गया है। अब अप्लाई करोगे सही रहेगा। 9 से 12 तक में आप लोग को पढ़ाना है और 60 वर्ष तक अधिकतम आयु ये प्रिंसिपल के लिए जो है मांगा गया है। बस यही सब है। चलिए इसमें आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो इसमें आपका हाई स्कूल यानी 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग, ये सब में आपको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का होना है और कोई एग्जामिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेरिट बनेगा आप लोग के डॉक्यूमेंट्स पे, आपके मार्क्स पर। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षण नियमानुसार होगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर मान लो कि आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो 2 एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना होगा। आवेदन पत्र के साथ अपने पद की समस्त वांछित योग्यता यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो आपको लेना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार के लिए अब आपको करना क्या है, तो आवेदन पत्र यानी एक लिफाफे के ऊपर जो है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है। नाम पता उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। 2 लिफाफा और डालना है जिस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, ताकि वहां से आप लोग को कॉल किए, आप लोग को जो है भेजा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जिन पर 42 रुपए के डाक टिकट लगेंगे, तो 42 रुपए 42 रुपीज का डाक टिकट लगना है और त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्म है, ये फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको, मतलब जो भी डिटेल मांगा जा रहा है वो डालना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, साइन करना है। और जो एड्रेस अभी आपको मैंने बताया, अभी मैं बता देती हूँ फिर से, उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और यहाँ पर है आप लोग का एड्रेस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, यहीं पर आप लोग को भेजना है। यहाँ पर भी है महानिदेशक स्कूल लखनऊ एवं निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय, यहाँ पर भी एक रहता है। हाँ, बेसिक शिक्षा में आप लोग को जाना है। कहाँ कहाँ पे एड्रेस और भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। ज्यादा टाइम नहीं है, 30 अक्टूबर इसमें बताया जा रहा है, तो उसके पहले, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ये सारा का सारा ऑफलाइन है, तो जिनको अगर सही लगे तो जरूर से जरूर जो है अप्लाई कर देना और इसमें जो है फॉर्म में डाल देना। ठीक है, और बाकी ये सारा है साइन करना होगा, आपको घोषणा करना होगा, तब डालना होगा। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो इसको जल्द से जल्द डाल दीजिएगा। कहाँ पे साइट पर दिया गया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। डायरेक्ट आप लोगों का जो है मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें इसमें अच्छी है। और कोई इसी तरह की वैकेंसीज आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।